14 फरवरी 2019 की बर्फीली दोपहर में पुलवामा राजमार्ग पर सीआरपीएफ का काफिला आगे बढ़ रहा था। धुंध से ढकी घाटियों के बीच सैनिक बसों के भीतर शांत बैठे थे। राजमार्ग के दोनों ओर बर्फ और ठंडी हवा का सन्नाटा फैला हुआ था। काफिले के भीतर बैठे जवान कई दिनों की ड्यूटी के बाद अगले कैंप की ओर बढ़ रहे थे। सड़क के किनारे एक साधारण गाड़ी घंटों से खामोशी से खड़ी थी। गाड़ी के भीतर बैठा एक युवा लगातार काफिले को देख रहा था। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि अजीब शांत भाव दिखाई दे रहे थे। दूर पहाड़ियों के पीछे ठंडी हवाएं तेज होने लगीं। पाकिस्तान में बैठे संचालक अंतिम संकेत का इंतजार कर रहे थे। विस्फोटकों से भरी गाड़ी धीरे धीरे सड़क की तरफ बढ़ने लगी। सीआरपीएफ का काफिला अब उस गाड़ी के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। कुछ सेकंडों के लिए पूरा राजमार्ग असामान्य रूप से शांत दिखाई दिया। अचानक एक विशाल धमाके ने पूरी घाटी को हिला दिया। सड़क आग और धुएं के विशाल गुबार में बदल गई। सीआरपीएफ की बस हवा में उछल गई। चारों तरफ जले हुए लोहे और टूटे कांच के टुकड़े बिखर गए। सैनिकों की चीखें और विस्फोट की गूंज पहाड़ों में फैलने लगी। कुछ ही मिनटों में पुलवामा की सड़क युद्ध भूमि जैसी दिखाई देने लगी। घाटी का शांत आसमान काले धुएं से भर गया। भारत ने अपने 40 जवान खो दिए थे। घटना की खबर तेजी से पूरे देश में फैलने लगी। टीवी चैनलों पर जलती बसों और धुएं की तस्वीरें दिखाई जाने लगी। दिल्ली, मुंबई और देश के कई शहरों में लोग सदमे में थे। सोशल मीडिया पर शहीद जवानों की तस्वीरें वायरल होने लगी। पूरे देश में गुस्सा और बदले की भावना फैलने लगी। कुछ घंटों बाद जैश-ए-मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ली। We pause to remember those we have lost. भारतीय एजेंसियों ने आतंकी नेटवर्क की जांच शुरू कर दी। आदिल डार की डिजिटल गतिविधियों की फाइलें खोली गईं। जांच में सोशल मीडिया और गुप्त संदेशों का नेटवर्क सामने आने लगा। सीमा पार से आरडीएक्स की तस्करी का खुलासा हुआ। भारतीय एजेंसियां समझ चुकी थीं कि यह हमला बेहद संगठित था। जांच की डोर पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्कों तक पहुंच रही थी। दिल्ली में उसी रात आपात बैठकों का दौर शुरू हो गया। दक्षिण ब्लॉक के भीतर प्रधानमंत्री और सेना अधिकारी रणनीति बना रहे थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लगातार खुफिया रिपोर्टों की समीक्षा कर रहे थे। भारतीय वायुसेना को गुप्त आदेश भेजे जा चुके थे। देश के एयरबेस पर असामान्य गतिविधियां बढ़ने लगीं। मिराज 2000 लड़ाकू विमानों की तैयारी शुरू कर दी गई। पायलटों को गुप्त मिशन की ब्रीफिंग दी जा रही थी। सैटेलाइट लगातार सीमा पार आतंकी ठिकानों की निगरानी कर रहे थे। पाकिस्तान को अभी तक भारतीय योजना का अंदाजा नहीं था। 26 फरवरी 2019 की अंधेरी रात शुरू हो चुकी थी। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमान नियंत्रण रेखा की ओर बढ़ रहे थे। कॉकपिट के भीतर बैठे पायलट पूरी एकाग्रता के साथ मिशन पर थे। नीचे पहाड़ अंधेरे और धुंध में डूबे हुए थे। भारतीय विमान सीमा पार कर बालाकोट की दिशा में बढ़ गए। आतंकी शिविरों के ऊपर लक्ष्य लॉक किया गया। कुछ ही सेकंडों में बम गिराए गए। बालाकोट की पहाड़ियों में विशाल विस्फोट गूंज उठे। आतंकी प्रशिक्षण शिविर आग के गोले में बदल गए। भारत ने पहली बार खुले तौर पर सीमा पार हमला किया था। पूरी दुनिया की निगाहें दक्षिण एशिया पर टिक गईं। पाकिस्तान की सेना और सरकार अचानक दबाव में आ गई। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया लगातार हालात पर नजर रख रहा था। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तेजी से बढ़ने लगा। सीमा पर सैनिक गतिविधियां कई गुना बढ़ गईं। दोनों देशों के लड़ाकू विमान लगातार गश्त कर रहे थे। उसी दौरान भारतीय वायुसेना का MiG-21 पाकिस्तानी सीमा में गिर गया। विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को पाकिस्तान ने पकड़ लिया। कुछ ही घंटों में उनकी तस्वीरें पूरी दुनिया में फैल गईं। भारत के भीतर बेचैनी और गुस्सा और बढ़ गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध की आशंका जताई जाने लगी।
अमेरिका, रूस और कई देशों ने तनाव कम करने की अपील की। पाकिस्तान पर वैश्विक दबाव लगातार बढ़ता गया। अंततः अभिनंदन को वापस भेजने का फैसला लिया गया। वाघा बॉर्डर पर हजारों लोग जमा हो चुके थे। मीडिया कैमरे हर पल को रिकॉर्ड कर रहे थे। शाम के धुंधले आसमान में सीमा के उस पार हलचल दिखाई दी। अभिनंदन धीरे धीरे भारतीय सीमा की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। पूरे देश की निगाहें टीवी स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। सीमा पार करते ही अभिनंदन ने भारतीय अधिकारियों को सलाम किया। पूरा देश राहत और गर्व की भावना से भर गया। लेकिन पुलवामा के बाद घाटी में बड़े सैन्य अभियान शुरू हो चुके थे। रात के अंधेरे में सेना लगातार तलाशी अभियान चला रही थी। कई गुप्त ठिकानों से हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए। ड्रोन और सैटेलाइट निगरानी 24 घंटे सक्रिय कर दी गई। भारतीय एजेंसियां डिजिटल नेटवर्कों पर कड़ी नजर रख रही थीं। सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड चैनलों की निगरानी तेज हो गई। पुलवामा की राख आज भी कश्मीर की हवाओं में महसूस की जा सकती थी। बालाकोट की पहाड़ियों में उस रात के धमाकों की गूंज अब भी इतिहास में सुनाई देती है। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि दो परमाणु शक्तियों के बीच खतरनाक टकराव की चेतावनी थी। और इसी कारण पुलवामा का नाम हमेशा दुनिया की सबसे तनावपूर्ण घटनाओं में गिना जाएगा।